हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए आप लोगों को दोस्तों हम एनसीईआरटी 6 क्लास से में जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट जितना फैक्ट होते हैं दोस्तों उसको हम लाए हैं। अब बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो केवल लुसेंट पढ़ने से नहीं होता है दोस्तों। वहाँ पे दोस्तों आपको एनसीईआरटी को थोड़ा अध्ययन करना ही होता है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो हम ओल्ड एनसीईआरटी का अध्ययन आपको हम करवाएंगे दोस्तों। वीडियो में रोज बने रहिएगा और वीडियो कुछ मिनटों का होगा लेकिन बहुत कुछ आपको सिखाएगा। यहीं से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न एग्जामिनर उठा उठा कर डालते हैं और हम लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, हम समझ या नहीं करते हुए आपको हम इस सेशन में आगे बढ़ाएं। और ये सब है जिसके बारे में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं और इसको पढ़ने के बाद आपको लुसेंट भी पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं। हम इसमें 6 क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है वहां से स्टार्ट किए हैं। और सबसे पहले आदि मानव यानी दोस्तों प्रारंभिक मानव के बारे में। प्रारंभिक मानव दोस्तों आप जानते हैं कि उन लोगों को हम यहां पे देखिएगा ध्यान से कि प्रारंभिक मानव आखेट खाद्य संग्राहक यानी दोस्तों प्रारंभिक मानव को ही हम आखेट खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। अब आखेट का मतलब दो होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक होता है दोस्तों आखेट, आखेट मतलब होता है दोस्तों शिकार, क्या होता है? शिकार। और दोस्तों एक होता है आखेटक, आखेटक, आखेटक मतलब देखिए दोस्तों, आखेट मतलब होता है शिकार या शिकार करना, आखेटक मतलब होता है दोस्तों शिकारी, शिकारी। अब किसी व्यक्ति को दोस्तों हम बोलते हैं ए आखेटक, मतलब हम बोल रहे हैं उसको ए शिकारी, लेकिन दोस्तों आखेट मतलब होता है आखेट करना यानी शिकार करना। आखेट का एकदम प्योर रूप होता है शिकार ही होता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो ये रहा आपको। चलिए इसको हम कहीं लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। यहां पे लिखते हैं दोस्तों, आप याद कीजिएगा आखेट, आखेट मतलब होगा दोस्तों शिकार और आखेटक, आखेटक मतलब दोस्तों शिकारी। तो इस पॉइंट को आप दोस्तों याद रखिएगा कि हम प्रारंभिक मानव को आखेटक खाद्य संग्राहक, आखेटक मतलब शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक मतलब कि वे फल मूल उसके बाद पेड़ पौधे के पत्ती, जानवरों के हड्डी, जानवरों को मार करके इकट्ठा करके और उसे खाते थे। तो फल मूल को, पेड़ के पत्तों को इकट्ठा करना ही खाद्य संग्राहक कहलाता था दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं प्रमाण साक्ष्य। क्या प्रमाण है कि आदि मानव थे और कब थे, नहीं थे, इस सब के बारे में हम आपको भी बताएंगे। तो देखिए पुरातत्वविदों ने, अब देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि पुरातत्वविद क्या होता है या पुरातत्व क्या होता है। तो देखो जो वस्तु हमें प्राचीन काल में मिला था या प्राचीन काल के वस्तु जमीन में से, जैसे माने कि सिक्का हो गया, उस जमाने का अरे माटी का बर्तन हो गया, तो ये सब जो भी मिला है दोस्तों ना उसे हम बोलते हैं पुरातत्व पदार्थ। यानी देखिए दोस्तों पुरातत्व पदार्थ, पुरातत्व पदार्थ मतलब होता है दोस्तों कि मिला हुआ वस्तु का पुरातत्व पदार्थ बोलते हैं। लेकिन पुरातत्वविदों मतलब क्या होता है कि मान लीजिए दोस्तों कि हम इस पर सर्च करके, जैसे हड़प्पा सभ्यता में को चूड़ियां मिली थी, कालीबंगा से चूड़ियां मिली थी, काली चूड़ियां, तो उसका खोज हम किए तो हम हुए पुरातत्वविद हो गए। लेकिन पुरातत्व पदार्थ चूड़ी हुआ। तो याद रखिएगा पुरातत्व पदार्थ मतलब जो वस्तु मिला है, और पुरातत्वविदों मतलब या पुरातत्वविद मतलब क्या होगा, वो एक इंसान होता है। इतना ही जान के चलिए। तो प्रमाण साक्ष्य क्या है? तो पुरातत्वविदों ने कार्बन 14 के माध्यम से, कार्बन के दोस्तों 14 क्या है, इसका समस्थानिक है। कार्बन के दो समस्थानिक होता है, एक 12 और एक 14। तो कार्बन 14 के माध्यम से पत्थर, लकड़ी, हड्डी के औजार का पता लगाया गया। उस जमाने के जो दोस्तों पत्थर के, लकड़ी, औजार ये सब मिलते थे, तो उस पर जब कार्बन डेटिंग पर देखा गया उसको, तो पता चला कि प्रारंभिक काल यानी 20 लाख वर्ष पहले के आदि मानव उस टाइम में थे और उन्हीं ने इसका प्रयोग वो लोग करते थे। आदि मानव दोस्तों बात ऐसा है कि वे लोग पत्थर के, लकड़ी के या जानवरों को, बड़े बड़े जानवरों को जब मारते थे ना तो उसका हड्डियों को औजार बना लेते थे अपने सुरक्षा के लिए या फिर दूसरे जानवर को मारने के लिए। एक बात कब का है? तो 20 लाख वर्ष पहले, यानी प्रारंभिक मानव दोस्तों हमारे धरती पर, जो आज आधुनिक मानव है, तो हम लोग आज धरती पर 20 लाख वर्ष पहले आदि मानव के रूप में थे, एज ए फॉर्म ऑफ एंसाइंट मैन, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आखेटक समझ गए, यहाँ पुरातत्वविद पुरातत्व समझ गए, इसके बाद इसको समझ लिया। अब आइए दोस्तों यहाँ पे आदि मानव घुमक्कड़ के जीवन जीने के 4 कारण। देखिए दोस्तों, दरोगा के एग्जाम में, बिहार
सीजीएल किसी भी एग्जाम में इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करेगा ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, इसलिए इसको हम लोग देखते हैं। आदि मानव के घुमक्कड़ जीवन के 4 कारण। अब 4 कारण बताइए जो आदि मानव घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत करते थे। 4 कारण इसके पीछे देखिए। एक जगह के खाद्य पदार्थ, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को समाप्त होना। अब इसको दोस्तों हम समझाते हैं कि एक जगह के खाद्य पदार्थ, पेड़ पौधे, पशु को सूख जाना। देखिए आदि मानव क्या करते थे कि 10, 20, 50, 100, 1000 के झुंड में एक जगह रहते थे, गुफा में या कहीं भी पेड़ पौधा के नीचे रहते थे। और एक जगह दोस्तों 2 महीने में वहां के सब जितने खाद्य पदार्थ सब थे ना, खा पी के पूरा समाप्त चट कर देते थे। वहां के पशु पक्षी या नजदीक में तालाब है उसमें के मछली को खा के वो लोग चट कर देते थे। और वहां पे कुछ बचता नहीं था, इसलिए दोस्तों माना जाता है कि वे लोग वहां उस जगह को छोड़ के फिर दूसरी जगह पर चले जाते होंगे। तो एक कारण ये था। दूसरा कारण जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नए घास के खोज में। दोस्तों इसको देखिएगा, आदि मानव के बारे में एक अनुमान लगाया गया है कि वहां जो जानवर होते होंगे जैसे हिरण, सुअर या कुछ ऐसे भी जानवर जो वो भी झुंड में होते होंगे, वहां का जैसे घास समाप्त जब हो जाता होगा तो ये जानवर खुद वो जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाते होंगे। अब आदि मानव देखते होंगे कि अरे वो तो दूसरा जगह चला गया, तो वही लोग उनके पीछे पीछे चले जाते थे। तो ये होता है कि जानवरों के जगह के चेंजिंग पर भी आदि मानव डिपेंड रहते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और जानवर जगह क्यों चेंज करते थे? क्योंकि नए घास उन्हें भी चाहिए तो जगह छोड़ देते थे। अब ये दोस्तों ऋतु परिवर्तन के कारण पेड़ पौधा का सूखना। दोस्तों देखिएगा, आदि मानव क्या करते थे कि जैसे मानिए आज ही के समझ लीजिए कि ठंडी में पेड़ पौधा की स्थिति कुछ और होता है, गर्मी बसंत महीने आते आते सब पेड़ पौधों पर नई नई पत्तियां खिलने लगती है। वही जनवरी या दिसंबर महीना में पेड़ पौधे की पत्तियां सूख के झड़ने लगती है धीरे धीरे। यानी दोस्तों जब पेड़ पौधा की पत्तियां फूल सूखने लगते थे तो आदि मानव को खाने के लिए कुछ मिलते नहीं थे, वे लोग एक जगह छोड़ कर दूसरी जगह जाना ठीक समझते थे अपने भोजन के लिए। आगे आइए दोस्तों, पानी की खोज, नदी, नाल, झील, तालाब का सूखना। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी जीव को जीने के लिए दोस्तों भोजन एक दिन ना मिले चलेगा, लेकिन पानी ना मिले तो नहीं चलेगा। इसलिए आदि मानव का जितना अवशेष प्रारंभिक मानव का मिला है वो अधिक से अधिक नदियों तालाबों के किनारे मिला होगा, क्योंकि दोस्तों सभी जीव को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए दोस्तों कि जेठ बैसाख का जून जुलाई का दिन है, किसी नदी नाल का झील का पानी सूख गया और आदि मानव उस जगह को छोड़कर फिर किसी समुद्री इलाका हुआ या बड़े बड़े नदी जैसे सिंधु नदी, झेलम नदी, चीनाब नदी के तट पर जाके बसने लगते थे जब चूंकि उन्हें पानी मिल सके। तो पानी का सूख जाना भी दोस्तों आदि मानव कारण होते होंगे। और एक कारण दोस्तों हम अपने से आपको बताते हैं कि कभी कभी किसी जंगल में भीषण आग लग जाता होगा और आग लगने के कारण दोस्तों वहां के सब जीव जंतु मर जाते होंगे, इसके कारण भी आदि मानव उस जगह को छोड़ देते होंगे। एक कारण दोस्तों और है कि कभी कभी दोस्तों इतना ना बाढ़ आ जाता होगा कि बाढ़ आने के कारण भी आदि मानव उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते होंगे। एक कारण मानिए तो और होगा कि कभी कभी धरती पर भूकंप भूचाल भी होता होगा, जिससे धरती जहां तहां फटती होगी, वे लोग डरते होंगे उस जगह को छोड़ देते होंगे। तो कारण दोस्तों कई है, आप पढ़िएगा ना तो आप खुद पढ़िएगा तो आपका माइंड खुद कहेगा कुछ, आप धीरे धीरे बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी में 4 कारण था, आपको 2-3 कारण ऊपर से हम खुद बता दिए। ठीक, तो ये हुआ दोस्तों। अब कर रहे हैं दोस्तों, देखिए नीचे नोट में क्या लिखा है देखिएगा, उसी समय आग का आविष्कार हुआ। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुसेंट के सब्जेक्टिव में दिया है कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, लेकिन पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ, लेकिन इसका अवशेष मिला कहा था कुरनूल गुफा। देखिएगा कुरनूल गुफा में राख का मिलना, राख के अवशेष दक्षिण भारत में शायद केरल स्थान पड़ता होगा, वहां पे कुरनूल गुफा है। कुरनूल गुफा में पुरातत्वविदों को दोस्तों क्या मिला? राख का अवशेष मिला। उस अवशेष को जब कार्बन संख्या 14 पर देखा गया तो पता लगा चला कि दोस्तों ये भी आदि मानव के काल का ही है, यानी 20 लाख वर्ष पहले का है। तो इसलिए माना जाता था आदि मानव आग का आविष्कार कर लिए थे। आग का आविष्कार क्यों किए थे? जानवरों के मांस पकाने के लिए, रात में प्रकाश की जरूरत होती थी, जानवरों को डराने के लिए या ठंडी से बचने के लिए भी वो आग जलाते होंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए यहाँ पे, उस टाइम के समय को खाद्य संग्राहक, आखेट खाद्य संग्राहक यानी आदि मानव के काल को दोस्तों हम पाषाण काल भी बोलते थे। पाषाण काल को दोस्तों 3-4 भागों में बांटा गया है। एक पाषाण काल यानी पत्थर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, पत्थर होता है दोस्तों पाषाण का मतलब। पाषाण काल को कई भाग में बांटा गया है? 3-4 भाग में। एक पूरा पाषाण काल यानी पूरा पाषाण का मतलब सबसे पहले का पाषाण काल,
उसके बाद मध्य पाषाण काल, यानी पाषाण काल के बीच के जो समय चला दोस्तों उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। और नव पाषाण काल दोस्तों, नव पाषाण काल का मतलब होता है दोस्तों कि जब आदि मानव नए युग का निर्माण कर रहे थे, कृषि करना आरंभ कर रहे थे, उस टाइम। इसको हम विस्तारित से आपको दूसरा लेक्चर में बताएंगे, पहले ही समझिए। ताम्र पाषाण काल दोस्तों, नव पाषाण काल के अंतिम समय में हम ताम्र पाषाण काल उसे मानते थे, यानी सिंधु सभ्यता दोस्तों ताम्र पाषाण काल की देन है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये सब दोस्तों हम अगले लेक्चर में इसको पूरा अच्छे से डिटेल समझेंगे। फिलहाल में दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और दरोगा सीरियल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे लेक्चर जरूर सुनिए दोस्तों, हम आपको पूरा कंप्लीट 3-4 महीने में करवा देंगे। और इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों, ताकि आप इसको उतार सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।